हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। एक सबसे पहला हमारा होगा डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली आज हम चैप्टर नंबर 1 का दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन को कवर करने जा रहे हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट। पूरा सिलेबस हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं एक के बाद एक करके। हम चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिए। आज हमारा दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दोनों डिफरेंस बिटवीन, जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम कवर करेंगे। टॉपिक नंबर 1 है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक है, उसे जरूर से डाउनलोड कर लेना, और साथ में नीचे कुछ ग्रुप्स के लिंक दिए गए हैं, टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप के, उसे जरूर से ज्वाइन कर लेना, जिससे कि तुम्हें सारा टाइमली इंफॉर्मेशन, सारा टाइमली अपडेट्स वगैरह मिलता रहे। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से शुरू करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पापा ने बच्चे को मारा, ये क्या है? दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पापा को नहीं मारना चाहिए था, ये है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दोनों स्टेटमेंट में फर्क है। पापा ने बच्चे को पीटा, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है कि एक फादर ने अपने बच्चे को मारा, पापा ने बच्चे को पीटा। दिस इज फैक्ट। और फैक्ट कौन बताता है हमें? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें फैक्ट्स बताता है। जो हुआ, जो हो रहा है, वो हमें कौन बताता है? वो हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है। पापा को बच्चे को और पीटना चाहिए था, मतलब कम पीटा है और पीटो। पापा को बच्चे को नहीं पीटना चाहिए था, ये कौन बता रहा है हमें? नॉर्मेटिव। मतलब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इसका आइडिया हमें कौन दे रहा है? इसका आइडिया हमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दे रहा है। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में यही फर्क होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें फैक्ट्स के बारे में बताता है, क्या हो रहा है इकोनॉमी के अंदर में, क्या फैक्ट है, क्या हो रहा है, ये बताता है हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या होना चाहिए, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके जगह ये होना चाहिए, ये सब कुछ कौन बताता है हमें? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है। तो बेसिकली पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव में क्या फर्क है? पॉजिटिव हमें बताता है व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, और नॉर्मेटिव बताता है व्हाट आउट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए। व्हाट शुड हैव हैपेंड, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैव हैपेंड, क्या होना चाहिए था। बेसिकली ये हमें हमारा ओपिनियन बताता है, और ये हमें क्या बताता है? ये हमें फैक्ट बताता है। तो एक हमें फैक्ट बताता है, दूसरा हमें हमारा ओपिनियन देता है। हो सकता है कोई बोले बच्चे को ज्यादा पीटना चाहिए था, हो सकता है कोई बोले बच्चे को नहीं पीटना चाहिए था, कोई बोले पीट कर अच्छा किया, कोई बोले पीट कर बुरा किया। तो यहां पर जो होता है, हर इंसान का जो आउटकम है वो अलग अलग होता है। लेकिन फैक्ट जो है, जो पॉजिटिव है, ये सभी के लिए सेम होता है, क्योंकि सबने देखा पापा ने बच्चे को पीटा, सब कोई देखे है। तो ये फैक्ट है, ये हमें क्या बताता है? फैक्ट के बारे में बताता है। तो ये हर इंसान का क्या होता है? सेम होता है, और ये हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। तो यही डिफरेंस है मेन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव के बीच में। मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेसिक्स तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। आओ हम लोग आते हैं हमारा मेन डिफरेंस बिटवीन, जो एग्जाम में हमें लिख कर आना। एग्जाम में मत लिख देना पापा ने बच्चे को पीटा, पीटना चाहिए था, नहीं पीटना चाहिए था, वो सब एग्जाम में लिखने को नहीं होता, वो सब डिस्कस करने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे? बेसिक, सबसे पहला मीनिंग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मीनिंग, इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। हम कैसे इसको एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये हमें बता रहा है फैक्ट के बारे में। इट डील्स विद व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए था, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना चाहिए। ये कौन बता रहा है हमें? नॉर्मेटिव बता रहा है। और पॉजिटिव क्या बता रहा है? हमें एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में बता रहा है। वेरिफिकेशन,
बताओ क्या तुम पॉजिटिव इकोनॉमिक को वेरीफाई कर सकते हो? यस। जब पापा ने बच्चे को पीटा, अगर वहां पर कैमरा लगा था तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो डेटा को वेरीफाई किया जा सकता है क्योंकि ये एक्चुअल डेटा होता है, एक्चुअल डेटा के साथ हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मेटिव को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा। थर्ड, पर्पस, द एम टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन। ये हमें रियल डिस्क्रिप्शन देता है, ये हमें किसी का वैल्यूज नहीं बता रहा, ये हमें ये नहीं बता रहा सही हुआ गलत हुआ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये जो रियलिटी है वो बता दिया। अब तुम खुद डिसाइड करो सही हुआ गलत हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, तुम जानो। ये हमें रियल डिस्क्रिप्शन देता है। इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वहीं पर नॉर्मेटिव हमें क्या बोलता है? इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडल्स। आइडल्स मतलब क्या होना चाहिए। जैसे तुम्हारा जीवन में कोई एक आइडल होता है, तुम वहां तक पहुंचना चाहते हो, ठीक है, तुम पहुंचे नहीं हो, तुम पहुंचना चाहते हो, तो क्या होना चाहिए वो हमें बताता है हमारा कौन? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लास्ट पॉइंट नंबर 4, इसके बाद और भी पॉइंट्स है, लास्ट नहीं है इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट, वैल्यू जजमेंट। कौन वैल्यू जजमेंट देता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट। ये अपना इंडिविजुअल जजमेंट्स को नहीं बता रहा, ये वैल्यूज को नहीं बता रहा कि तुमने जीवन में क्या सीखा है, ये हमें कुछ जज नहीं कर रहा, ये हमें सिर्फ अपना फैक्ट्स को बता रहा है। और वहीं पर अगर नॉर्मेटिव देखोगे तो ये अपना जजमेंट हमें देता है, ये हमें जज करता है कि सही हुआ गलत हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, क्या नहीं हुआ, ये कौन बताता है? हमें नॉर्मेटिव बताता है। और कुछ डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट्स है पॉजिटिव के। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है सजेस्टिव। क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें कुछ सजेस्ट करता है? बच्चे को पीटना चाहिए था, ये क्या है? सजेशन है। नहीं पीटना चाहिए, ये क्या है? सजेशन है। ये कौन करता है? ये नॉर्मेटिव करता है, पॉजिटिव नहीं करता। पॉजिटिव सिर्फ हमें क्या बता देता है? फैक्ट बता देता है। इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट एंड दस नॉट सजेस्टिव। ये हमें कोई भी सजेशन नहीं देता है। वहीं पर नॉर्मेटिव का अगर मैं बात करूं तो नॉर्मेटिव हमें सजेशन देता है। इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन, ये इंडिविजुअल ओपिनियन के ऊपर बेस्ड होता है एंड देयरफॉर इज सजेस्टिव इन नेचर। ये हमें सजेस्ट करता है क्या सही है क्या गलत है। कुछ एग्जांपल्स में आते हैं, प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। इंडियन इकोनॉमी में प्राइस राइज हो रहा है, ये फैक्ट है, महंगाई बढ़ रहा है इंडिया में। तो यहां पर इंडियन इकोनॉमी इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द प्राइसेस। हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम प्राइसेस को कंट्रोल कर पाए। ये क्या है? हमारा वैल्यू जजमेंट है। देयर आर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन अवर कंट्री। हमारे कंट्री में रिच और पुअर बहुत ज्यादा हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा रिच हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा पुअर हैं। तो ये फैक्ट है। ये कौन बताया? हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताया। नॉर्मेटिव क्या बोलता है? इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड, या गवर्नमेंट को स्टेप्स लेना चाहिए ताकि वो इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सके। ये कौन बताता है? ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है। तो बेसिकली पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में मैं तुम्हें ओवरऑल अगर एक समरी बताऊं तो समरी यही बोलता है, पॉजिटिव हमें फैक्ट के बारे में बताता है, नॉर्मेटिव हमें वैल्यूज के बारे में बताता है कि ये सही है गलत है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब बताता है हमें कौन? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब आते हैं सेकंड डिफरेंस बिटवीन हमारा इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इस डिफरेंस बिटवीन को मैं तुम्हें समझाने के लिए कुछ दिखाना चाहता हूं। माइक्रो वर्सेस मैक्रो। अब मुझे बताओ तुम्हें देखकर क्या फर्क दिखाई देता है? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? एम एम सेम है, सी सेम है, आर सेम है, ओ सेम है। बस एक ही लेटर का फर्क है, वो है यहां पर आई है और यहां पर ए। तो माइक्रो में जो आई होता है वो बताता है हमें इंडिविजुअल के बारे में। आई का मतलब होता है इंडिविजुअल और ए का मतलब होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट्स, तो ये हमें इंडिविजुअल्स के बारे में बताता है और ये हमें एग्रीगेट्स के बारे में बताता है। बस यही फर्क है माइक्रो और मैक्रो के बीच में। एक और इंपॉर्टेंट फर्क बताऊं जो कि तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना है। जो हमारा माइक्रो होता है ये 11th के सिलेबस में होता है और ये हमारे 12th के सिलेबस में होता है।
सीबीएसई के बच्चे हो 11th के सिलेबस में पढ़ोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, 12th में पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये डिफरेंस बिटवीन एग्जाम में लिखकर मत आ जाना कि 11th में होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, 12th में होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये डिफरेंस बिटवीन बस तुम्हारे लिए है, समझने के लिए। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमें इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना है। अभी इंडिविजुअल और एग्रीगेट क्या होता है, जैसे देखो कोई प्रोडक्ट का प्राइस है, कोई प्रोडक्ट का डिमांड है, कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई डिसीजन है, तो ये किसको इंपैक्ट करेगा, ये उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के मालिक को इंपैक्ट करेगा। मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, अब उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, ये किसको इंपैक्ट करेगा, मुझे इंपैक्ट करेगा। प्रोडक्ट कितना मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, ये मुझे इंपैक्ट करेगा। डिमांड क्या होगा, सप्लाई क्या होगा, ये सब कुछ किसको इंपैक्ट करेगा, मेरे अकेले को इंपैक्ट करेगा, या मेरे साथ जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो 2-4 लोग मेरे कंपनीज में काम कर रहे हैं, उन लोगों को इंपैक्ट करेगा। बेसिकली मतलब एक छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल को इंपैक्ट करेगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इंडिविजुअल। बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम वो फैक्टर्स को पढ़ते हैं जो इंडिविजुअल को इंपैक्ट करता है या फिर एक छोटे से ग्रुप को इंपैक्ट करता है, और वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम उन फैक्टर्स को पढ़ते हैं जो एग्रीगेट्स को इंपैक्ट करता है। एग्रीगेट्स का मतलब टोटल सभी को इंपैक्ट करता है, हर कोई को इंपैक्ट करेगा। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या सिर्फ मेरे लिए बदलेगा या पूरे इकोनॉमी में जितने लोग हैं सभी के लिए बदलेगा, सभी के लिए बदलेगा। इन्फ्लेशन क्या सिर्फ मेरे को इंपैक्ट करेगा, महंगाई सिर्फ मुझे इंपैक्ट करेगा, या इस नेशन में मतलब इंडिया में 140 करोड़ का जो पॉपुलेशन है सभी को इंपैक्ट करेगा, ऑब्वियसली सभी को इंपैक्ट करेगा। तो एग्रीगेट्स का मतलब वो फैक्टर्स होते हैं जो पूरे नेशन को इंपैक्ट करता है या एक बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को इंपैक्ट करता है, एक पूरे एरिया को इंपैक्ट करता है, एक बड़े सेगमेंट को इंपैक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं एग्रीगेट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो किसी एक इंडिविजुअल या एक छोटे से ग्रुप के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करता है, उसके बारे में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में जाकर हम एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो पूरे नेशन को इंपैक्ट करेगा, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करेगा। एक इंडिविजुअल को इंपैक्ट तो करेगा ही करेगा, पूरे नेशन को इंपैक्ट करेगा। और वो फैक्टर जो सिर्फ एक इंडिविजुअल को इंपैक्ट करेगा वो होता है हमारा माइक्रो फैक्टर, और उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस यही है, माइक्रो में इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं और मैक्रो में एग्रीगेट यूनिट्स होते हैं। क्लियर है बात? चलो अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन में, जो हमें एग्जाम में लिख कर आना है। सबसे पहला मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which studies the behavior of individual unit of an economy। हम यहां पर इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which studies the behavior of aggregate of an economy as a whole। यहां पर हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे, यहां पर एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे। टूल्स, यहां पर हम डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। एक फैक्ट्री के प्रोडक्ट का कितना डिमांड होगा, उसका कितना सप्लाई होगा, यहां पर हम डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, मतलब टोटल नेशन में कितना डिमांड होगा, टोटल नेशन में कितना सप्लाई होगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक ऑब्जेक्टिव, द एम इज टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड कर पाए। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को स्टडी कर पाए। इकोनॉमी में कितना इनकम हो रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, इंडिया में सभी लोग एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। बेसिक अजम्पशन, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम मानकर चलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स कांस्टेंट है, मतलब माइक्रो अज्यूम करता है कि मैक्रो इस पर कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, और मैक्रो अज्यूम करता है कि माइक्रो इस पर कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, ऐसा हम अजम्पशन लेते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करने लग गए तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। रियलिटी में करते हैं इंपैक्ट, लेकिन हम जब पढ़ाई करते हैं तब हम मान कर चलते हैं कि माइक्रो जब हम पढ़ रहे हैं मैक्रो का सब कुछ कांस्टेंट है, और मैक्रो जब हम पढ़ रहे हैं तब माइक्रो का सब कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, तो अजम्पशन हमारा, इट अज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, दैट इज
इट अज्यूम्स दैट नेशनल इनकम, कंजम्पशन एक्सेट्रा आर कांस्टेंट, ठीक है। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब हम मानकर चलेंगे इट अज्यूम्स दैट all the micro variables are constant or variables like decision of household and firms, price of individual product etc are constant। ये यहां पर कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है बात? तो माइक्रो और मैक्रो में हमारा 4 डिफरेंस हो गया और कुछ छोटे छोटे 2-3 डिफरेंस है। अदर नेम, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम क्या है? प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। बिकॉज हम यहां पर प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी डिसाइड करते हैं, इसीलिए हम इसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं, बिकॉज हम यहां पर नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मतलब कितने लोगों को हम टोटल करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो इंडिविजुअल के बारे में होता है या एक छोटे से ग्रुप के बारे में होता है, तो यहां पर होता है लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, बिकॉज ये एक इंडिविजुअल के बारे में है या फिर और स्मॉल ग्रुप के बारे में, इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप, इसीलिए ये एक लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। और यहां पर पूरे होल नेशन के बारे में, इसीलिए हम यहां पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब होता है कितने लोगों का डेटा को हमको लेकर स्टडी करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम या तो इंडिविजुअल या तो एक छोटे से ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सभी के बारे में स्टडी करते हैं, इसीलिए वहां पर होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल का इनकम, इंडिविजुअल का आउटपुट, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे नेशनल का इनकम, नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़े, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और दूसरा था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, अच्छे तरीके से जरूर से पढ़ाई करना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।